मतलब कुछ समस्या था तो एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन आके यहाँ से घूम के चली गई। हाँ, तो अब नहीं आ पाएगी। किसी महिला का मान लीजिए अगर डिलीवरी हो कुछ भी हो तो समय लगेगा, हो सकता है कि कुछ घटना भी घट जाए। देखिए जान जोखिम में डाल के किस प्रकार वो नदी पार कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो ठेकेदार से हमारा बात हुआ, उसने पोल पर हमको कहा कि हम भी कुशवाए, आप भी कुशवाए, हम हमारे पुल को रोक रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद आ गया, जातिवाद यहाँ पर आ गया। आप घटिया पुल पर आप जाते हैं तो इस रास्ते से आपको नहीं चलना है, चलना हमको है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रखंड पिपरासी के और जुनही घाट पे, जो मंझरिया पंचायत में पड़ता है। इकलौता सड़क, मैं आपको बता दूं, मंझरिया पंचायत का उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली इकलौता सड़क थी। ये रोड दिखाइए, पहले पीछे से रोड दिखाइए। यहाँ से ये सड़क बहुत अच्छा बना हुआ था। पुल का निर्माण कोई जरूरी नहीं था कराना, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा सड़क था। लोग यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। पुल एकदम सही था, आप समझ सकते हैं, पुल एकदम सही था, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए पुल तोड़वा कर उसका दूसरा निर्माण करवा रहे थे ताकि हमारा सामान आ और जा सके। और ये तस्वीरें हैं, वहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एक सड़क बनाया गया है। उसी यहाँ पर जो उसका क्या बोलते हैं, हाँ, अप्रोच सड़क है। जो ये सड़क बनता है तो अप्रोच बनाया जाता है कि वहाँ साइड से निकल जाए, लेकिन वहाँ पर इस समय डूबने तक पानी है। और यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए, पीछे हमारे लोग मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये सड़क का टूट कर और यहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो था, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया था कि रात में यहाँ पर लेबर यहाँ पर लेबराई कर रहे थे, मतलब अपना काम कर रहे थे। रात में इसको ढलाई किया जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया था कि हाँ भाई ये सही हो रहा है। लेकिन आज ये क्या समस्या हो गई है कि आप सड़क पर ये देख सकते हैं। थोड़ा हट जाइए आप लोग, दादा हट जाइए थोड़ा। यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाइए, ये दिखाइए, ये सड़क यहाँ पर किस प्रकार तोड़कर इस पुलिये का निर्माण कराया जा रहा है। क्योंकि ये पुलिया बहुत अच्छा था, ना टूटा हुआ था, ना कुछ हुआ था, लेकिन अपने फायदे के लिए लोग इस पुलिया को फिर से तोड़वा कर निर्माण करवा रहे थे। देखिए यहाँ पर सब चीजें हैं और लोग यहाँ पर एकदम उग्र हो चुके हैं। और कुछ लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया है, बोलने के वजह से, मतलब लड़ने के वजह से FIR दर्ज कर दिया गया है। सरिया देख लीजिए, जंग पकड़ लिया है। अब हमको लग रहा है साल भर तक इसका निर्माण नहीं हो पाएगा और ये रास्ता बंद हो चुका है। और लोग को आने जाने के लिए यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होके फिर यहाँ से गुजरना पड़ता है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चारों तरफ लोग मौजूद हैं। देखिए आगे का जो पोर्शन है वो उत्तर प्रदेश है और ये पीछे का जो पोर्शन हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो बिहार है। ये पुलिया आधा यूपी में और आधा बिहार में पड़ता था, जहाँ पर अच्छी सड़क थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पुल भी अच्छा था। लेकिन क्या वजह थी पुलिया को बनाने के लिए, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चाचा जी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम रमेश कुशवाहा हुआ, मैं मंझरिया पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। और बीते दिन 2 तारीख को हम आ रहे थे तो बारिश हुआ था, रास्ता खराब था। इसके पहले पुल तोड़ने के पहले इस ठेकेदार से बात हुआ, हमको जो मुंशी यहाँ काम कराता है, यहाँ है मनीष कुशवाहा, जो इसका कंस्ट्रक्शन का सामान सप्लाई करता है। वो कहा कि हम पुल बनवा देंगे बरसात के पहले। हम कहे कि यहाँ से मंझरिया पंचायत का पूरा निकासी है और ये रास्ता खराब होने से हम लोग का कोई रास्ता आवागमन नहीं है, अस्पताल जाने के लिए, ब्लॉक जाने के लिए, थाना जाने के लिए। चाहे यहाँ तक 100-200 बच्चियाँ पढ़ती है पढ़ाई विद्यालय में, वो बच्चियों को पढ़ाई कर जो है कि रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। वो कहा कि हम 2 महीने के अंदर में, 2 महीना के अंदर, थोड़ा जूम करके दिखाइए, पहले जूम करके दिखाइए उनको। देखिए देखिए जान जोखिम में डाल के किस प्रकार वो नदी पार कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं। अप्रोच सड़क है वो, देखिए नदी जान जोखिम में डालकर। वहां पर देखिए साइकिल कंधे पर अगर पैर फिसरा उनका तो सीधे आगे गड्ढा है, पीछे भी गड्ढा है, मतलब दोनों साइड गड्ढा है। देखिए और अब अगर क्या होगा उनके साथ, साइकिल कंधे पर 2 लोग जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, अगर ये सड़क होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और ये चाचा जी से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी ये बताइए, जब सड़क टूटा तो इस पर आवाज उठाए तो आपके साथ क्या हुआ? तो हमने उससे बोला तो कहा कि हम 2 महीना के अंदर में, 1.5 महीना, हम कहें 1.5 महीना आइए, 15 जून से बरसात हो जाता है, तुम मई के लास्ट में तुम पुल को तोड़ने का काम कर रहे हो तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। वो कहा कि हम रात दिन काम करके जो है कि फाइनल दे देंगे। हम कहे ठीक है, फाइनल तुम दे दोगे, गारंटी लेते हो? तो मनीष कुशवाहा भी था यहाँ पे, वो कहा कि हम लोग गारंटी लेते हैं बन जाएगा पुल। और जब पुल नहीं बन पाया, 2 तारीख को हम लोग
आए, गांव के लोग भी इसका शिकायत की हम आए पूछने के लिए। उसके बाद से ये जो है कि मुंशी जो है झगड़ा पे उतारू हो गया। उसके बाद बोलठोल हुआ, हम लोग चले गए, फिर गांव वाले फिर बाद में आए। उसके बाद मनीष गया थाने पर, हमारे ऊपर FIR किया, मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। थाने पर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, थाने से हमारे पास फ़ोन आया कि आपके ऊपर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि आपके ऊपर FIR मनीष कुशवाहा मुंशी के द्वारा कराए हैं। आपके ऊपर FIR किया गया तो कोई जांच पड़ताल किया गया कि नहीं? जांच पड़ताल के लिए मैं सरोज मैडम जो है वो आई हुई थी, हमारे पास आवेदन पड़ा था। श्वेता सिंह आई हुई थी, उन्होंने जाँच किया। ग्रामीणों ने, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामीण लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सब गलत बात है, ये लोग इस तरह का नहीं किए हुए हैं। तो कहे कि ठीक है हम इसका जांच करते हैं। जबकि ये उत्तर प्रदेश की घटना है, मतलब क्राइम एरिया जो क्राइम एरिया है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पुल जो है कि वो जो जहाँ पर बोलठोल हुआ वो यूपी में हुआ, जबकि यूपी का केस जो है बिहार में नहीं हो सकता है। फिर भी हमने फिर आवेदन दिया, पब्लिक का आवेदन हमारे पास है, और जो है उसको भी हम लेकर के थाने पर मतलब जमा कर रहे हैं। पूरा पब्लिक एक तरफा होकर के ही बोला है कि आपके ऊपर FIR होगा तो हम लोग SP चाहे DM का जहाँ तक होगा हम लोग घेरावा करेंगे। ये सच्चाई बोलने के लिए FIR होता है, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। ये पूर्व जिला परिषद का भतीजा है और उसी के बल पर और वो कहते हैं कि ये जो पुल बन रहा है ये जो है कि छोटा मोटा आदमी के नहीं है, इनका जो है कि जो जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा लगा है, कोई किसी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसी के मैंने ठेकेदार को आपको पता है कि ठेकेदार कौन है? ठेकेदार बेतिया का, हाँ। और नाम तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन नाम हमको हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है। मुकेश सुने हैं कि JDU के जिला महासचिव, JDU के वो मैंने कोई भी पद पर है। और हमको इसके पहले एक उधर जो पुल बना हुआ था उसका लिंटर, उसको भी हम रोके थे, घटिया माल उसमें पड़ रहा था। उसके बाद वो जो है उससे हमसे बात हुआ, हाँ। उसके बाद वो हमको धमकी दिया। वहाँ पर भी 8 mm का सरिया लगा था, वो बहुत कुछ मतलब वहाँ पर गड़बड़ भी था, गड़बड़ हुआ था। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और हाँ, और जो है इसके बाद भी 2 भाई का है पुल बना, एक उसका है एक इसका, 2 भाई है, दोनों भाई का ठेकेदारी है। अब उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो ठेकेदार से हमारा बात हुआ उसने फोन पर हमको कहा कि हम भी कुशवाहा हैं, आप भी कुशवाहा हैं, आप हमारे पुल को रोक रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद आ गया, जातिवाद यहाँ पर आ गया। आप घटिया पुल पर हैं, आप जाते हैं तो इस रास्ते से आपको नहीं चलना है, चलना हमको है, ठीक है। उसके लिए भी मनीष कुशवाहा ने उस दिन फोन पर हमको धमकी दिया कि तुम उस पुल को भी रोक रहे थे, ठीक है। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो बताइए जो सच्चाई बोलेगा, इतना आम पब्लिक है, रास्ता नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे तो FIR होगा। ये तो बात सही है। देखिए, अगर हम लोग भी सच दिखाने का प्रयास करते हैं ना तो हम लोग को भी धमकी मिलता है और हमारे ऊपर भी FIR और 107 लगा दिया जाता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा दब जाते हैं। यहाँ पर उप मुखिया जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या? सूर्यनारायण कुशवाहा। देखिए, मंझरिया पंचायत के उप मुखिया टूट रहा था तो हम लोग रोके, ठेकेदार से बात हुआ तो रोके, तो कहे 20-25 दिन में हम पुल बना देंगे। हम लोग बहुत रोके, ऊपर से टूट गया तभी भी रोके, पुल रोक दे दिए, बाढ़ आ जाएगा, बाकी नहीं रोके, तुड़वा दिए पुल। हम लोग बहुत कोशिश किए, बाकी पुल ये तुड़वा दिए। हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मुंशी से फ़ोन कहा तो मुंशी कहा हम बनवा देंगे, पूरा सामान गया। जब जाना रहा था तो सामान इसका नहीं था एक हो, तो जाना भाग गया। फिर से 2-4 ठो जाना आया, तो ये मजदूरी देते नहीं है तो जाना भाग जाते हैं सब। जब भी पुल का निर्माण होता है तो एक मजदूर का 1000 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं मिलता। बहुत कोशिश किए थे, जाना का मजदूरी नहीं दिए, फिर से जाना भाग गए। मानिए जाना बाहरी है तो किसी घर में रहबे करेगा, तो जाना तो रहता है, बाकी जाना का मजदूरी ये लोग नहीं देते हैं तो जाना भाग गए। अभी पैसा देंगे तो अभी जाना सकार रहे हैं, हम बना देंगे। ये बताइए कितनी बड़ी समस्या हो गई है। मंझरिया सबसे बड़ा पंचायत है, कौन जिम्मेवारी होगा? ये बताइए, मंझरिया का जो पिपरासी प्रखंड का मंझरिया पंचायत है सबसे बड़ा पंचायत है, और इसी पंचायत से लोग होकर पिपरासी प्रखंड रोज पानी हेलकर 500 लोग जाते हैं, कोई भी डूब जाएगा, दोनों ओर कुंड है। ठेकेदार इसका जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी लेगा नहीं। कौन सी जिम्मेदारी लेगा? मुंशी तो भाग गया। यहाँ के दलाल जिम्मेदारी लेंगे? कोई नहीं लेगा, बड़ा करना कोई रह रहा है यहाँ, नहीं करेगा, फरार हो गया सब फरार हो गए सब। देखिए, यही सच है और यही हकीकत है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक चाचा जी हैं, इनसे मैं पूछने का। चाचा जी क्या नाम हुआ? वशिष्ठ कुशवाहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पुल का जो निर्माण हुआ है, मैंने आपके सामने है, देख नहीं रहे हैं? वो तो देख रहे हैं। मैंने मानक के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं। तब ये पिपरासी प्रखंड का मंझरिया पंचायत सबसे बड़ा पंचायत माना जाता है और एकलौता ये सड़क था जिसको तोड़कर दोबारा बनाने का प्रयास किया गया। हाँ, और इस समय पानी का पूरा बढ़िया सड़क बना था। इसके हाँ। पहले वाला जो सड़क बढ़िया बढ़िया था। लेकिन ये आखिर ये तोड़ने के रीजन क्या था? अब रीजन तो भाई हम लोग नहीं जानते क्यों तोड़वाया गया। उसमें लगा है पहले वाले पुल में, वो छड़े इसमें नहीं लगा है अभी।
सबसे पतला पहले वाला पुल मजबूत था कि नहीं? बहुत मजबूत था। मजबूत था, बहुत बढ़िया पुल था वो। इसमें तो बहुत मजबूत था पहले वाला बहुत मजबूत था। अभी जो क्या है ना, अभी जो भी सरिया छड़िया था पुराना वाला छड़िया एक भी नहीं दिख रहा है इसमें, सब बेच पड़ा हुआ था। सब बेच के खा गए, सब बेच के खा गए। टाली प्लॉट बेच के खा गए। देखिए उसमें बहुत मोटा था, इसमें पतला पतला छड़िया है। पतला पतला तो ऐसा चलेगा, उसमें थोड़ा भी करे जो बना उसका नाम पत्रकार हो शर्मा, सुरीम शर्मा, उसका फोटो रखा मोटा वाला जो छड़िया निकाला गया है, उसका फोटो है उनके पास। आप उससे लिख लीजिए कितना मोटा छड़िया पड़ा था पहले। यहाँ पर एक और लोग, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? दिनेश पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क पे? मंझरिया पंचायत का लाइफ लाइन सड़क यही था जो इस समय अवरुद्ध हो गया। अब किसी को इमरजेंसी में जाना हो या अस्पताल जाना हो या ब्लॉक पे जाना हो, सब रास्ता अवरुद्ध है, नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ से ये रास्ता टूटने की वजह से हम 14 या 10 किलोमीटर के पूरा यूपी घूम के आते हैं, तब यहाँ से हम लोग गुजरते 1.5 घंटे का समय लगेगा अब हम लोग को पिपरासी जाने में। पहले लगता था आधा घंटा समय लगता था, अब हम लोग को 1.5 घंटा लगेगा। अभी रात में हम देखे कि एम्बुलेंस मतलब कुछ समस्या था, तो एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन आके यहाँ से घूम के चली गई। हाँ, तो अब नहीं आ पाएगी। किसी महिला का मान लीजिए अगर डिलीवरी हो, कुछ भी हो, तो समय लगेगा। हो सकता है कि कुछ घटना भी घट जाए। अगर संवेदक के द्वारा अगर पुल अगर लेट हुआ तो इस साल नहीं तोड़ना चाहिए था। सितंबर के बाद इस पुल को तोड़ा जाता, उस समय काम लगता। या गलती किया है ठेकेदार, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टे लोगों पे ठेकेदार हो जाए, मतलब लोगों के ऊपर FIR हो जा रहा है जो बोल रहे हैं। कई तरह का परेशानी है। अब स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से जाते तो भी नहीं जा पाएंगे। क्या बोलते हैं, इलाज के लिए लोग गोरखपुर जाते थे, पटौना जाते थे, पिपरासी, तो वो नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ जो कोई सही बात बोलेगा उसके ऊपर FIR हो जाएगा। ठेकेदार के द्वारा FIR किया जा रहा है, गाली गलौज मारपीट हो रहा है, यह ठीक नहीं है। इस पर एकदम कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं, देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सारे पढ़ रही है। कोई स्कूल है यहाँ पर, ये पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि लड़का यहाँ पर कहाँ पढ़ने जाता है? पढ़ रहा है। कितने दिन से पढ़ने नहीं जा रहे हो? 20 दिन से। 20 दिन से। देखिए बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर ये सड़क होती तो बच्चे पढ़ने के लिए इधर जाते, क्योंकि यहाँ पर सड़क ये टूट गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चाचा जी, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी ये बताइए, ये सड़क जब टूट गया है और इसको बनाने का फिर से प्रयास किया गया है, तो ये अब कितने दिनों में बन के तैयार हो? आप इसको बता सकते हैं? अब हम लोग को कहाँ मालूम है कि कब तक बनेगा, कहाँ बन पाएगा। पानी आ गया। अब मान लीजिए बरसात का मौसम आ गया, अब हमको लग रहा है साल 1.5 साल तक नहीं बनेगा। मेन चीज़ है, बताइए, यहाँ कोई हाई स्कूल या इंटर स्कूल नहीं है। यहाँ के कम से कम 200 बच्चे यूपी में पढ़ने जाते हैं, जटां या पढ़ रही है अन्य स्कूल में। ये बताइए, वो 4-5 दिन से जब से ये टूटा है तब से उन लोगों का पढ़ाई बर्बाद हो गया है। अब 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बच्चे पैदल भी जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कैसे जाएंगे? इस समय कोई औरत का डिलीवरी हो जाएगा, वो कैसे जाएगा? मेन काम है हम लोगों का ब्लॉक का। ब्लॉक में अगर जो हम लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? समस्या हो गई है। मेन सड़क यही था। देखिए मेन सड़क था हम लोगों का मंझरिया, जो जोड़ती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली सड़क थी, क्योंकि इसी सड़क से हम लोग जाते हैं, हमें प्रखंड में जाते हैं। बहुत लोग खेती किए हैं यूपी में। अब बताइए सब लोग। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो आवाज उठाता है उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, हम लोग के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? FIR तो इस ठेकेदार पर होना चाहिए। जो आवाज उठाता है वह तो मूर्खता ठेकेदार किया है। ठेकेदार के ऊपर FIR होना चाहिए, या तो सफा नाजायज हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिखा दीजिए भीड़ लगा हुआ, किस प्रकार लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि ये सड़क बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वहाँ के भी लोग हैं, वहाँ से ये सरिया पहले देख लीजिए किस प्रकार जंग खा रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है और जंग खाना शुरू हो गया है। और ये सड़क पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है, अभी और टूट रहा है। और यहाँ पर एक पेड़ था बिलोर का, उसको भी लोग ढा दिए हैं। अब उसको ढाने की क्या जरूरत थी, अब आप खुद बताइए। जान जोखिम में डाल के लोग उधर से रास्ते से जा रहे हैं। और उधर देखिए, उधर के भी लोग यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आना चाह रहे हैं, इधर से आना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और रिलेशन पड़ता है लोगों को आने जाने का, तो लोग नहीं आ पा जाते हैं। यहाँ पर एक चंदन कुशवाहा ये भी वीडियो बनाए हुए थे, इनका भी मैं वीडियो देखा था, फेसबुक पर ये डाले हुए थे, तो इनसे मैं पूछने का प्रयास करता हूँ कि क्या हुआ था। अब हम बता दे रहे हैं आप सभी से, ठीक है। जब ये पुल बना, यहाँ सबसे पहले पुल बना ढुसवा टोला में एक पुल है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा बना है, ठीक है। उसके बाद एक और पुल बना है, वो सबसे नीचे बना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पुल यहाँ बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, ठीक है। सड़क में 3 पुल। हाँ, 3 पुल। उसके बाद मेन पुल ही बन रहा है, ठीक है। इसमें छड़िया सबसे घटिया लगा है। उसके बाद जो इसमें जो छड़िया था, जो पहले छड़िया लगा हुआ था, ठीक है, मोटा वाला छड़िया निकाल के पढ़ाई बेच के, ठीक है, उसका भी हम वीडियो देंगे आप लोगों को। पढ़ाई बेच के और सब दारू पिए लोग। अब पार्टी वहीं पे होता था,
पार्टी वहाँ हाँ मड़ई पे पार्टी होता था, मीटिंग होता था, और उसके बाद इधर से एक रास्ता बनाए थे लोग, ठीक है, जाने के लिए। हाँ वो इसलिए इतना ठेवना उस पर गड्ढा था सब कि इधर से कोई जाएगा, और कोई भी एम्बुलेंस और कोई दिक्कत आए, सवारी आए, सबसे बड़ा इधर से हम 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो कोई नहीं जा पाए, 5 मंजरिया में ही सब कोई मर जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं लोग, ठीक है, मुखिया हैं, सरपंच है लोग, ब्लॉक प्रमुख इधर की हैं, ठीक है, बाहरी कोई नहीं है, लेकिन कोई भी आज तक रोकने या जाते आवाज उठाने कोई नहीं आया। कोई भी ठेकेदार आता है तो सबसे पहले उस दलालों से मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। मुर्गा मीट मछली सब लोग खाता है, लोग बनाता है, लोग पार्टी करता है, लोग चुनाव के टाइम में ना, ठीक है, किस मुद्दे पर हमारी जनता यहाँ वोट देती है हमको खुद यही नहीं समझ आता है। चुनाव आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ की जनता, लोग देखिए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहते हैं अरे सब बकलोल जनता है। आते हैं लोग 200 का मुर्गा खरीद के दे देंगे, दारू खरीद के दे देंगे, और वही भोली जनता उनको वोट दे देगी और 5 साल तक बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को भी कह रहा हूँ, अगर मुखिया का चुनाव आता है तो यही होता है। देखिए जब राधे श्याम मुखिया जी थे उस वक्त जो दबंगई हुआ था, जो काम हुआ था, वो 20 सालों में अभी काम नहीं हुआ है। 10 साल प्रमोद बैठा मुखिया रहे, 5 साल छोटे लाल, और अभी चल रहा है जो चंद्रिका गुप्ता जी हैं इस समय का मुखिया। लेकिन अभी मंझरिया पंचायत में कोई विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, सब कोई खा के बैठने वाले हैं लोग, ठीक है, ना कोई आवाज उठाया, ठीक है। पिछले भी जो मुखिया थे उनका भी जांच नहीं हुआ, कितना घोटे हैं, कितना खा के बैठे हैं, ठीक है। उसके भी पिछले साल जो मुखिया वो भी नहीं बैठे हैं, फिर नया मुखिया बने भी तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। एक तुम बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बोलेंगे ही नहीं। कोई प्रतिनिधि ठेकेदार आता है तो सबसे पहले पंचायत के मुखिया से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और दलालों से मिलता है। पंचायत का मालिक मुखिया ही है ना यहाँ का, मुखिया से कोई मुखिया हाँ कोई भी नहीं बोलने वाला। सरपंच भी आज तक नहीं देखने आया कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बस उन लोग आएंगे बरसाती मेढक के जैसे, जब वोट मांगना होगा आएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है, बस जितने से मतलब। जनता को क्या कहना चाहेंगे जो आते हैं लोग मुर्गा मीट पर वोट देते हैं? सबसे बड़ा चुतिया लो, देखे लो, और उनके घर किसी औरत का तबियत खराब हो जाए कैसे जाएंगे लोग? हाँ सबसे बड़ा चुतिया लो। उन लोग को देखना चाहिए कौन सा बोलने वाला नेता है, कैसा है, काम करने वाला है, काम करेगा, उनको वोट देना चाहिए था। यहाँ पे जानते हम कुशवाहा है तो हम कुशवाहा को वोट देंगे, भारतीय तो भारतीय को वोट देंगे, चौहान तो चौहान को वोट देंगे। हाँ जातिवाद सबसे ज्यादा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे जातिवाद के चलते मंझरिया सबसे पिछड़ा वर्ग है। हाँ। अगर विकास के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देखेंगे तो एक भी विकास नहीं हुआ। मंझरिया पंचायत में नाली का सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा दिक्कत जानते क्या होता है, यहाँ पे रोड भी बनता है, रात में बनता है, दिन में रोड नहीं बनता। यहाँ पे काम भी हो रहा था, रात में काम हो रहा था, जनरेटर रहा काम होता था, कहीं कि कोई बोलने वाला होगा नहीं। हाँ आप जानते हैं आपको ये हमारा जाना जाना नहीं था, हम कई बार आए गए यहाँ, उसके बाद हम पूछे उनसे कि क्या किस दिन काम होगा। उसके बाद झापा चला दी हमारे पर, हमको मारने लगे, हम उनको मारने लगे। आपके ऊपर भी एफआईआर हमारे पूरा बसीर क्या नाम हुआ? बसीर कुशवाहा। आपके ऊपर भी एफआईआर हमारे पूरा हुआ है। उसके बाद से हम लोग वहाँ तक हम चले आए तो लेडीज थी वहाँ पर, पीछे थोड़ा आ जाइए। हाँ लेडीज थी, कहने लगी कि रुको बाबू रुक जाओ, मोबाइल चोरी भइल बा। हम कहने आप रुके, हम तो भाई देख लो मोबाइल हो तुम्हारे पास ले लो। बाद में आया मनीष कुमार, वो आकर यहाँ पे लगा बसगिरी बनाने, तो हम लोग चले गए, हमने सोचे इस जरूरत थाना पर चला गया, चलो बस सीट पर हमें ऊपर हम ऐसी करा ले रहे हैं, ये दमगिरी चला है हर चीज़ का। जब लोग रोकते यहाँ काम करती थी खाली औरत कमान का 4-5 औरत, जब 20 जना लगना चाहिए 100 जना लगे, जल्दी काम हो जाए। अगर ऐसा होता तो जल्दी से पुल बन जाता, लोगों को आने जाने पर हम लोग पूछने पर हम मोबाइल चोरी करते हैं, यही बात है यहाँ पर नियम है। हाँ ठेकेदारों के यही धंधा है। मोहन सिंह दिन रात दारू पीता है यहाँ पर, कबाड़ बेचकर। पूरे कबाड़ कहाँ है? ना मुंशी पूरा दारू पिया बढ़ रही में है, कहिए उसका वीडियो भी मिलेगा, बस उसका खाली कार्रवाई हो जाए, उसके बाद वीडियो हम लोग दिखा देंगे। देखिए यहाँ ये सब समाधान हमको करना चाहिए, पुल का हमको जल्दी तैयारी होना चाहिए। देखिए ये जब पुल का निर्माण होता है तो ना इंजीनियर मौजूद रहता है मौके पर, और ना ही कोई ठेकेदार मौजूद रहता है, उसके दलाल और उसके मुंशी मौजूद रहते हैं, और उस पुल में घटिया निर्माण कराया जाता है और वो पुल कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद टूट जाता है। ये सड़क अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर लोग देखिए किस प्रकार धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है आवाज उठाने की वजह से। और यहाँ पर आप लोग एक बार बोलिए, मतलब ये पुल का निर्माण कैसा हो रहा है? भ्रष्टाचार, ये साथ नेता ही भ्रष्ट, ठेकेदार भी भ्रष्ट है, पदाधिकारी भी, कोई इंजीनियर कोई आज तक देखने के लिए नहीं है। इंजीनियर जांच करने कोई नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर यहाँ तक नहीं है, कोई नहीं इंजीनियर ना कोई। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ के ग्रामीण लोग उग रहे हैं।
हम लोग बारिश हो रहा है, देखिए बारिश में कितना भीड़। अगर ऐसा ही बारिश रहा तो क्या ये पुलिया कभी निर्माण हो पाएगा? ये देखिए, कभी हो पाएगा निर्माण? ये इधर दिखाइए, कभी निर्माण हो पाएगा पुलिया? देखिए, सरकार को व्यवस्था किसी हालत में इन लोगों को करना पड़ेगा, क्या किसी हालत पुल बन जाए? बनना चाहिए। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कैसे आएगा? बारिश हो रहा है पूरा। सरकार से एक आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ पर तत्काल में नाव का व्यवस्था कराया जाए। नाव का सरकार के घटना हुआ, अगर कोई घटना हुआ तो सबसे पहले हम लोग ठेकेदार पर केस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो नेता प्रतिनिधि उनके ऊपर केस करेंगे, ठीक है? और कोई भी दिक्कत यहाँ पे हुआ तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। हाँ, मनीष पहले नंबर उन्हीं को हम फंसाएंगे, हमारे पर बिना फ्री अति फंसाएगा, उनको फ्री हम फंसाएंगे। मनीष देता है, वही मटेरियल दलाली करता है। क्या बोल रहे हैं? सुबह दलाली करता है, मटेरियल वो देता है, उन्हीं सब के चलते यहाँ घटिया काम हुआ है। अब यार सीसी का रोड का जो अप्रोच है भरने के लिए वो भी नहीं भरा गया है। कहाँ पर है? जो रोड बना है पीसीसी आगे रोड के बगल में मिट्टी भी नहीं डलवाया है, पीसीसी के बगल में, जबकि उसका मिट्टी डलवाना चाहिए। रोड का कोई भी गाड़ी जाता है तो बगल में कट नहीं पाता है, पटरी पर मिट्टी नहीं डाला गया है। देखिए भ्रष्टाचार। इस समय देखिए बारिश, देखिए बारिश, घनघोर बारिश हो रहा है और इसी बारिश में मैं सच दिखाने के लिए निकल गया हूं अपने गांव के अर्जुनही घाट पर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क थी। और इसी सड़क से लोग प्रखंड पिपरासी में जाते हैं, लेकिन फिर प्रखंड पिपरासी में इस रोड के टूटने की वजह से ना एम्बुलेंस जा पा रही है और ना ही किसी लोगों का काम हो पा रहा है। अप्रोच सड़क वहां से बनाया गया था, वो जो पुलिया दिख रहा है अप्रोच सड़क वहां से बनाया गया था, लेकिन वो सड़क इस समय पानी के दलदल में डूब चुका है। अब बताइए कि लोग वहां कैसे जाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सच दिखाता है, सच बोलने का काम करता है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।